आज भुवर अखाड़ा जौनपुर की धरती पर समाजवादी शिक्षा संस्थान कौवा पर धर्मापुर, और यहाँ पर हमारे भाई नितेश यादव, इस जमाने में जहाँ लोग सोचते हैं कि मेरे पास गाड़ियाँ हों, मेरे पास बीघे की जमीनें हों, वहीं पर नितेश यादव समाजवादी शिक्षा संस्थान निःशुल्क जो है समाज में जो है चलाने का काम करते हैं। इसके लिए भुवर अखाड़ा का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं हैं। और हमारे जौनपुर की धरोहर हमारे श्री अमित यादव जी हमारे साथ हैं। और ये आपने बताया कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी आज भी अखाड़ा दंगल में होता था, तो हम लोग का दंगल से बहुत प्रेम होता है। और लोग जितने भी पहलवान लोग होते हैं, जहाँ पहलवान शब्द आता है वहाँ सम्मान मिलता है। तो भैया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसको। और जहाँ आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखते होंगे कि भुवर अखाड़ा गरीब बच्चियों में कापी, कलम, किताब और साइकिल, गरीब बच्चियां जो 5 से 10 किलोमीटर विद्यालय से दूर जाती हैं, उन बच्चियों को आंसू पोंछने का काम भुवर अखाड़ा का करता है। अभी आपने वीडियो के माध्यम से जो देखा होगा कि एक गरीब बच्ची के बाप को मतलब कि फालिश मार दिया था। माँ मतलब दूसरे घर बर्तन वाला होती थी। मैंने जब देखा तो वो बच्ची मतलब गूंगी थी। उस बच्ची को बुला कर मैंने अखाड़े से मतलब साइकिल देने का काम किया। और भुवर अखाड़ा आप लोगों के बीच में अकेले नहीं है, ये आप सभी लोगों का प्यार है। जो 15 से 20 देशों से भुवर अखाड़ा को लोग पैसे देते हैं, तब मैं गरीब बच्चों को बीच में साइकिल, कापी, कलम, किताब बांटता हूँ, और विकलांग साइकिल। बाकी यहाँ पर आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों का जो प्यार मिला, इस जौनपुर की पावन धरती को भुवर अखाड़ा जो मतलब नमन करता है। वहीं पर हमारे साथ जो हमारे अखिल भारतीय यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विशाल यादव जी हैं, जो पूरे पूर्वांचल में कहीं भी कोई बात पड़ती है, अगर हमारे समाज की कोई बात पड़ती है तो ये हमारे साथ कदमों से कदम मिलाकर चलते हैं। तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार और प्यार जो है। नमस्कार, धन्यवाद। और सर, आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? यहाँ का वातावरण, यहाँ की संस्था आपको कैसा लग रहा है? यहाँ के वातावरण के साथ साथ भाई अपने यहाँ जो निःशुल्क जो मतलब पीडीएफ पाठशाला चलाते हैं, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। मैं आपसे पहले ही कहा था कि जिस ज़माने में लोग जो गाड़ियाँ को सोचते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मेरे पास हो, मेरे पास 5 से 10 बीघे खेत हो, वहीं अपना पूरा समय निकाल कर अगर समाजवादी शिक्षण संस्थाएं जो काम करती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए कि इन्हीं के मतलब की राहों पर भुवर अखाड़ा भी है, जो पहलवानी के क्षेत्र में आज पूरे पूर्वांचल में जो है एक नया अध्याय लिख रहा है। जहाँ लोग अखाड़े को जो मतलब कि लोग भूल चुके थे, नौजवान मतलब कि भटक चुके थे, आज मैं देखता हूँ कि 22 साल का 18 साल का नौजवान 60 किलो मतलब बोझ नहीं उठा पाता था। और हमारी माँ उस जमाने में जो है 100-180 किलो का बोझ उठाती थी। तो अब नौजवानों को सीखना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई लिखाई सारी चीज होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई के साथ खेल कूद का भी उन माँ और बाप को भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा खेल कूद में भी आगे जाए। तो इसके लिए बहुत धन्यवाद है। और आप लोगों का प्यार जो मिला वो भुवर अखाड़ा आजीवन इस दिल में रखेगा। इसको कोई भूलने वाला भुवर अखाड़ा नहीं है। जहाँ सरकारें जो कंपोजिट की दुकानें खोल रही हैं, 1 से 2 किलोमीटर पर हमेशा हर दुकानों को मतलब बढ़ा दिया गया है। वहीं पर अगर सरकारें जो है गाँव गाँव अखाड़े खोलने का काम करती तो हमारे नौजवान मतलब बलवान होते, बलशाली होते। तो सरकार चाहती है कि आप दारू पीजिए, घूमिए फिरिए, ऐश करिए। तो वहीं पर भुवर अखाड़ा इस चीज को गांव गांव बढ़ावा दिया है कि फिर से दोबारा गांव गांव में अखाड़े खुले। और अखाड़े जब खुलते हैं तो समझिए कि 1 रुपये किसी कोई पैसा लेता नहीं है। और जैसे कि सर सुनने में ये आया है कि जो हमारी जो संस्थाएं हैं, जो समाजवादी जो संस्था है, जो युवा कल्याण है, जो उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, जो हमारे नितेश जी हैं, यहाँ पे बढ़िया संस्था चला रहे हैं। तो इसके बारे में यहाँ का शुद्ध वातावरण है, जो असहाय बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ अलग से व्यवस्था की है। तो आपको कैसा लग रहा है? मैं आपकी मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जौनपुर के जितने भी लोग हैं, अगर कोई व्यक्ति ऐसा कदम उठाया है तो आप लोग का काम है कि ऐसे व्यक्ति का साथ देना जो है। और इसके साथ आशीष यादव, अमित यादव जो है मतलब की ठेकमा और नितेश, में पूरे जौनपुर से अपील करता हूँ कि अगर नितेश भाई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो ये हमारा फर्ज बनता है कि आपके जो मतलब की कामों को आगे बढ़ाया जाए। कि इससे लेकर आपकी नकल कर और जौनपुर में विद्यालय खुले। जहाँ सरकारें विद्यालय बंद करने का प्लान कर रही थी, वही नितेश यादव पीडीएफ पाठशाला चलाकर काम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना आपको। तालियों के पास धन्यवाद। जो हमारे भुवर अखाड़ा के संस्थापक जी जो यहाँ पे विराजमान है, जो जौनपुर के पावन धरती पर विराजमान है, आज भैया का ये बढ़िया उद्देश्य है, जो हर गरीब को, हर असहाय को भैया उसको सहायता करते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं। तो आज भैया का ऐसे व्यक्ति को हम लोग बहुत कम मिलते हैं, जो कि लाखों में, करोड़ों में अगर गिनती की जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। आज हमारे बीच, हमारे समक्ष यहाँ पे उपस्थित भैया का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो अपना समय निकाल के, अपना कीमती वक्त इस संस्था को आप दिए हैं। भैया
जी हम लोग जिस सरजमी से आते हैं जी उसका नाम आजमगढ़ है। जी जी कभी हरियौध, जी कभी शबाना आजमी, कैफी आजमी जैसे लोगों की इतिहास को संजोए ये धरती थी। जी कभी जब कहीं भी आतंकवादी कोई घटना घटती थी जी तो उसका तार सीधे आजमगढ़ से जुड़ा हुआ होता था। जी जी कहीं ना कहीं दिल में एक टीस होती थी जी कि क्या हमारे जिले को जो है आतंकवाद का गढ़ कहा जाएगा। जी लेकिन हमको यह आभास भी नहीं था जी कि आजमगढ़ की सरजमी पर जीयनपुर में पैदा होकर के मैं उस माता के चरणों में प्रणाम करता हूं जिसने भूअर भाई जैसे बेटे को जन्म दिया है। जी जी आज जिस पूरी दुनिया में जी जिस आजमगढ़ को आतंकगढ़ के नाम से जाना जाता था, आज पूरी दुनिया उसे भूअर अखाड़ा के नाम से उस जी। जिले को रोशन करने का काम कर रहे जी। हैं। और आजमगढ़ ही नहीं अपितु पूरे पूर्वांचल के लोग जो स्नेह प्यार दुलार जी। भूअर भाई को दे रहे हैं, जी मैं सबको दिल से धन्यवाद देता हूं। और खासकर भूअर भाई को जी। कि आपने एक ऐसा धब्बा धोया आजमगढ़ का जी। जो आजमगढ़ पूरा मिलकर के उसको आजीवन आपके कर्ज को उतार नहीं पाएगा। जी। और धन्य हो ऐसी माँ को जो ऐसे लाल को जन्म दिया, जो एक दूसरे को सहारा बनाने के लिए इस पृथ्वी पर हमारे बड़े भैया भूअर अखाड़ा के संस्थापक जी जो यहाँ पे विराजमान है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे महारथी को हम अपने न्यूज के माध्यम से इनका धन्यवाद करते हैं। जैसे कि आपको बता दें, जो हमारे संस्था के जो संस्थापक हैं हमारे नितेश यादव जी यहाँ पे जो जुड़ चुके हैं, तो आज इनसे कुछ जानकारियाँ लेते हैं कि भैया आपको ये जो सूझबूझ है, जो कोरोना काल से जो अब तक की आपकी ये संस्था चल रही कि जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की जो सहमति आप चला रहे, तो भैया आपके मन में कैसे सूझबूझ आया है? देखिए, हम बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जी BHU से MSW किए हैं, मास्टर सोशल वर्क, और उसमें हम लोग 3 दिन क्लास करते थे। 3 दिन मलिन बस्तियों में जी। जो बच्चे होते थे उनको शिक्षा के प्रति काम करते जी। थे। तो वहीं से मेरे मन में आया कि चाहे आज भी समाज में ऐसे ही बच्चे हैं जी। जो शिक्षा से वंचित है, जी। तो क्यों हम अपने जौनपुर में अपने एरिया में एक ऐसा संस्थान डेवलपमेंट विकसित करें जहाँ बच्चों को बेसिक एजुकेशन मिले, बच्चों को शिक्षा की गुणवत्ता पर कार्य किया जाए। तो हम कोरोना में जब आए तो देश जो है शिक्षा के प्रति, जो देश की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, तो शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रही थी, बच्चे घर में बैठे थे। तो हम सबसे पहले बनवासी समाज के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किए। धीरे धीरे कार्य बढ़ता गया। फिर हमको लगा एक नाम देना चाहिए, और हमको जो सबसे अच्छा नाम लगा वो संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद से प्रेरित हमने समाजवादी नाम रखा, समाजवादी शिक्षण संस्थान स्थापना करके लगातार मैं विगत 5 सालों से बच्चों की शिक्षा पर कार्य करता चला रहा हूँ जी। और सुनने में ये भी आया है कि जो कुछ बच्चे इसमें हैं जो कि असहाय हैं, जो पढ़ने में असमर्थ हैं, तो आप उनके लिए सहायता करते हैं कि अदर शिक्षा वो ग्रहण कर सके, तो ये सही है? देखिए, जो भी बच्चे हैं 10 पास कर रहे हैं, 8 में हैं, जरूरी नहीं कि वो आर्थिक रूप से मजबूत हो, उनके परिवार वाले मजबूत हो, तो ऐसे बच्चे हैं जो इकोनॉमिक रूप से कमजोर है, मैं उनको हम लोग प्रॉपर सहानुभूति जताते हैं। अगर उनका आपको शिक्षा के साथ साथ अगर कुछ भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, आपके पास कापी किताब नहीं है, स्कूल में फीस नहीं हो पा रही है, तो अब तो हमारे साथ आजमगढ़ जैसे सहानुभूति लोग जो भूअर जी जुड़ गए हैं, भूअर भैया भी जुड़ गए हैं, तो ऐसे लोगों का हमको लगातार सहयोग मिलता है। मैं ऐसे लोगों की प्रेरणा से बच्चों की इकोनॉमिक जो जिम्मेदारियां हैं उसको भी उठाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग शिक्षा पे पढ़िए, और जो भी दिक्कतें आती है मैं लगातार उस पर काम करने का प्रयास करूंगा जी। और हमारे नितेश यादव जी का यही उद्देश्य है कि जो अशिक्षित बच्चे हैं उनको बढ़िया शिक्षा मिले, उनको शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिले। जो असहाय बच्चे हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए कि जो असहाय बच्चे होते हैं उनको कहीं पे भेज देते हैं मेहनत करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। जो आज हमारा देश पीछे वर्ग में जाता है तो अशिक्षित होके जाते हैं। तो हमारे बड़े भैया जो नितेश यादव जी हैं, जो अपनी संस्था को इतना मजबूती के साथ जो यहाँ पे पकड़ के रखे हैं, जो आजमगढ़ के चलकर हमारे जो भूअर अखाड़ा के संस्थापक हैं जो यहाँ पे विराजमान है, जो भैया का योगदान में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। जो असहाय लोगों को ये हमारे भैया सहायता करते हैं, तो हमारे बीच उपस्थित हैं। तो आज भैया से कुछ हम बात करते हैं कि भैया यहाँ पे आपको कैसा लगा आके? भैया नितेश भाई जो मतलब बता रहे थे कि उस समय 5 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं जी। और अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर उसमें जो है गरीब बच्चों असहाय में जो काम कर रहे हैं, तो जो जीवन इनका वही जीवन मेरा है। मैंने देखा कि 100 बीघा लिखाने वाला 10 बीघा लिखवाने वाला वो भी रो रहा है, जो 1 बीघा लिखवा रहा है वो भी रो रहा है। हम लोगों ने
अपने जीवन में संकल्प लिया जी जो अपनी आमदनी का 50% जो समाज सेवा में खर्च करेंगे, जी 50% अपने बाल बच्चों के लिए भी खर्च करेंगे। जी तो जो मिशन इनका है वही मिशन भूअर अखाड़ा का भी है। जी। और यह आज हम इनके साथ एक परिवार की तरह जी हमेशा के लिए जुड़ गए जी। हैं। अब जो भी सुख दुख रहेगा जी। हम लोग दोनों भाई आपस में मिलकर उस सुख दुख को मतलब निभाने का काम करेंगे जी। और एक परिवार की तरह उसको जो साथ चलने का काम करेंगे। जी। और जैसे कि आपको बता दें, हमारे जो संस्थापक है जो यहाँ पे विराजमान है, कुछ और भी इनसे बातें करते हैं कि जो सर आपको जैसे ये संस्था चलाने में आपको कुछ अड़चनाएं तो नहीं आती होंगी? देखिए ये तो बात स्पष्ट है कि जब कोई संस्था चलती है तो शुरू में दिक्कतें आती हैं। जी। जो आप यहाँ पे प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जी। शुरुआत में ऐसी चीजें नहीं थी। जी। एकदम खुला आसमान के नीचे हम बच्चों को पढ़ाते थे, डेस्क बेंच नहीं थी, टाट में बच्चे पढ़ के पढ़ते थे। जी। तो ऐसा नहीं है, तो शुरू में थोड़ा सा असुविधा होती है, लेकिन जब आदमी संकल्प ले लेता है, प्रण ले लेता है कि नहीं बच्चों को शिक्षा देना ही है, जी। तो उसमें छोटी मोटी अड़चनें आती रहती जी। हैं। हम लोग ऐसी अड़चनों को दूर करके लगातार बच्चों की क्वालिटी पे, शिक्षा की क्वालिटी पे काम करने का प्रयास करेंगे। जी। और ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आपके अध्यापक गण हैं जो यहाँ पे जो बच्चों को शिक्षा देते हैं, तो वो लोग आपको प्रॉपरली आपके साथ हैं? नहीं, जो भी लोग यहाँ पे स्टाफ पढ़ा रहे हैं एज ए स्टाफ नहीं है, जी। सभी एक परिवार की तरह हैं। जी। और सभी लोग हायर एजुकेशन में, कोई एमए कर रहा है, कोई बीएड किया है, कोई एलएलबी कर रहा जी। है, और ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ के एकदम निस्वार्थ भाव से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, और मैं उनका आजीवन रेडी रहूंगा, और उनको कोई भी समस्या आती है मैं लगातार उनके साथ खड़ा रहने का प्रयास करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों की भीड़ लगी है, यहाँ पे तादाद है, कैमरामैन जी आप थोड़ा दिखा सकते हैं, जो कि यहाँ पे बच्चों का तादाद है, जो कि यहाँ पे सब बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले हमारे बड़े भैया नितेश यादव जी, जो बच्चों के अंदर ये जज्बा जगा रहे हैं, ये जज्बा जगाते हुए ये कह रहे हैं कि भाई बच्चे जब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी जाके कुछ बन पाएंगे। ये कहने का मतलब नहीं कि इनका ये तात्पर्य भी नहीं है कि आपको भले ही नौकरी मिले, लेकिन शिक्षा बहुत जरूरी है। ये शिक्षा के लिए भैया आप क्या कहना चाहेंगे, बताएंगे? देखिए, जो आज का परिवेश है, जी। लोग इसको शिक्षा को लगातार नौकरी से भाप रहे हैं, जी। लेकिन ऐसा नहीं। शिक्षा से आदमी नैतिक बनता है, जी। शिक्षा से समाज में उसकी वैल्यू बढ़ती है। जी। तो आज का जो परिवेश है वो लोग का कहना है कि शिक्षा केवल नौकरी के लिए, ऐसा नहीं जी। है। शिक्षा जीवन के लिए बहुत ही बहुमूल्य है, आप उसका कहीं भी सदुपयोग करके जीवन में एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। और कहने का मतलब ये तात्पर्य है भैया का कि आप अगर शिक्षा ग्रहण करते हैं तो भैया की तरह आप भी किसी बच्चे को असहाय को सहारा बन सकते हैं और पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं। तो आज धन्य हो ऐसे माँ का जो ऐसे लाल को जन्म दिया, जो जौनपुर जिले और आजमगढ़ को एक बना दिया, जो आज बहुत ही गर्व की बात होती है, जो बच्चों को इतना बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं, इतना संस्कार दे रहे हैं। तो ऐसे भैया को हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं, जो यहाँ पे सरस्वती माता का कण कण में वास होता है, जो यहाँ पे शुद्ध वातावरण है। भैया यहाँ पे आपको कैसा लगा कि आप सोचे कि यहाँ पे ऐसे खुले जगह में और यहाँ पे एकत्रित जगह में आपको कैसा प्रतीत हुआ कि ऐसा करेंगे कि हमें अच्छा शुरुआत लगेगा? में ऐसा था कि यहाँ पे शुरू में एकदम वनवासी समाज के लोग थे, यहाँ पे कोई नहीं था। तो शुरुआत में तो स्टार्टिंग में जब हमने संस्थान की स्थापना किया, समाजवादी शिक्षण संस्थान सब दिया, तो सबसे पहले जो समाजवाद का जो एकदम निचला तबका है अपने प्रदेश में, मुसहर समाज, मैं मुसहर समाज के बच्चों को भी पढ़ाना स्टार्ट किया। उसके बाद सारे ओबीसी एससी समाज के हम लोग कारवां बढ़ता गया। तो यहाँ स्टार्टिंग में खोलने का उद्देश्य था कि यहाँ वनवासी समाज के बच्चे थे, और सबसे पहले मैं उनके ऊपर कार्य किया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपका संस्था ऐसे ही चलते रहे, आपको भगवान ऐसी सदैव सुखमय जीवन व्यतीत करें, जो असहाय बच्चों को आप लोग ऐसे ही सहायता बनते रहें।